ओके, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्चुअली क्या होता है कि पीटर जो होता है वो उसके भी हाथ पैर में फेरी डस्ट लग जाती है, क्योंकि वो टिंकर बेल के पीछे पीछे जो है चल रहा होता है। वो भी अपनी शैडो को जो है, ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग हिज शैडो। As you can see here, he had carried Tinkerbell part of the way, and his hand was still messy with the fairy dust. यानी वो और उसकी परी, छोटी परी टिंकरबेल जो है, दोनों मिलकर पीटर की शैडो को ढूंढ रहे हैं, बट पीटर की शैडो अभी तक मिली नहीं है। So what it is written, Tinkerbell, he called softly after making sure that the children were asleep. तो यहाँ पर बल्ब भी 3 लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और अब ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि इस रूम में और भी बच्चे हैं, ठीक है। तो टिंकरबेल जो होती है, वो टिंकरबेल से पीटर बहुत ही सॉफ्टली कहता है, ऐसा है बच्चे यहाँ सो रहे हैं, टिंक वेयर आर यू, शी वॉज इन द जग फॉर अ मोमेंट। और उस समय वो कहाँ थी? जग के अंदर थी। एंड लाइकिंग इट एक्सट्रीमली, और वो जग के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही थी। ओके, सो यहाँ पर पीटर भी उसके पीछे आता है और हल्की आवाज़ में कहता है, टिंक वेयर आर यू, बच्चे सो रहे हैं, तुम किधर हो? तो यहाँ पर वो जो टिंकरबेल होती है वो जग के अंदर होती है, और उसको अच्छा लग रहा होता है। शी हैड नेवर बीन इन द जग बिफोर, क्योंकि इससे पहले वो कभी जग में थी ही नहीं, वो तो इधर उधर उड़ती रहती थी। तो जब वो जग में गई तो उसकी रोशनी पूरे जग में फैल गई, है ना। जग, यहाँ पे जग है, पानी पीने वाला जग, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस पिक्चर कि एक परी जो है वो जग के अंदर है। ओह डू कम आउट ऑफ दैट जग, वो पीटर कहता है, अरे यार तुम जग से बाहर आओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डू यू नो वेयर दे पुट माई शैडो, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मेरी शैडो को कहाँ रखा है, या उन्होंने कहीं देखा है मेरी शैडो को? द लवलीएस्ट टिंकल एज ऑफ द गोल्डन बेल आंसर्ड हिम, यहाँ पे टिंकर बेल जो है वो जवाब देती है, इट इज़ द फेरी लैंग्वेज, यू ऑर्डिनरी चिल्ड्रन कैन नेवर हियर इट, बट इफ़ यू वर हियर इट you will know that you had heard it once before. यहाँ पर जो लवलीएस्ट टिंकल है, लवलीएस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत ही क्यूट टिंकल बेल है। तो यहाँ पे कह रही है, द लवलीएस्ट टिंकल एज ऑफ गोल्डन बेल्स आंसर्ड हिम, यानी कि जब टिंकल बेल ने जवाब दिया वो एक फेरी लैंग्वेज में दिया, और वो इतनी सॉफ्ट थी कि कोई उसको समझ नहीं सकता था, किसी को भी वो लैंग्वेज नहीं समझ आती थी। और इफ़ यू वर टू हर, और अगर कोई इसे सुनता है, इट विल नो दैट यू हैड हर्ड इट वंस बिफोर, तो भी उसको इतनी धीमी आवाज़ कि उसको दोबारा सुनना पड़ेगा। क्या बोला? ऐसे करके, टिंक सेड दैट द शैडो वॉज इन द बिग बॉक्स, टिंक बोलती है कि शैडो जो है वो एक बड़े बॉक्स में है। शी मेंट द चेस्ट ऑफ द ड्रावर्स, यानी ड्रावर्स के सबसे बड़े ड्रावर्स के अंदर तुम्हारी शैडो है। एंड पीटर जम्प्ड एट द ड्रॉवर, और पीटर जो होता है उस ड्रॉवर में जंप कर जाता है ताकि शैडो उसकी बॉडी से मिल जाए। स्कैटरिंग देयर कंटेंट ऑन द फ्लोर, और उस बड़े ड्रॉवर के अंदर जो भी सामान रखा होता है ना, वो उसको फटाफट बाहर फेंक देता है, रूम को बहुत मेसी कर देता है विद बोथ हैंड्स, ठीक है। किंग्स टॉस हैपन्स टू द ग्राउंड, मतलब वो नहीं होता जैसे राजा लोग छोटे छोटे सिक्के फेंक देते हैं सड़कों पर क्राउड में, तो वो इधर उधर पड़े रहते हैं। सिमिलरली जो पीटर होता है वो ड्रॉवर को खोलता है, और उसके अंदर जो भी सामान होता है वो उसको भी ऐसे ही दोनों हाथ से इधर उधर फेंकने लगता है, और फिर उसको मिलती है उसकी शैडो। इन अ मोमेंट ही हैड रिकवर्ड हिज शैडो, एंड इन हिज डिलाइट, वो जो है टिंकरबेल को इतना खुश हो जाता है कि वो उसको शैडो मिल गई है, वो टिंकरबेल को उस ड्रॉवर के अंदर ही बंद कर देता है। एंड इन हिज डिलाइट ही फॉरगॉट दैट ही हैड शट टिंकरबेल अप इन द ड्रॉवर, कि उसने ड्रॉवर में ही टिंकरबेल को बंद कर दिया है। इफ़ ही थॉट एट ऑल, बट आई डोंट बिलीव ही हैव एवर थॉट, लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उसको याद होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूल गया था, क्योंकि वो बहुत खुश था
उसको उसकी शैडो मिल गई थी. It was that he and his shadow, when brought near each other, would join like drops of water. Then they did not. He was appalled. So यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो इंसान अपनी शैडो से इंसान अपनी शैडो से ऐसे जुड़ा होता है जैसे दो पानी की ड्रॉप्स आपस में जुड़ी होती हैं. तो सिमिलरली अगर एक पानी को दूसरे पानी में मिला दो तो वो बिल्कुल मिल जाता है. तो उसी को कह रहा है कि ये पीटर जो होता है ना, वो अपने आप को अपनी शैडो से जोड़ना चाह रहा है. ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपनी शैडो से जुड़ जाए, लेकिन बट दे ऑल्सो फेल्ड. लेकिन वो बार बार फेल हुआ जा रहा है, वो अपनी शैडो से अटैच नहीं हो पा रहा है. ठीक है, यहाँ पर अपैल्ड की मीनिंग मैं आपको बता दूँ. अपैल्ड का मतलब होता है शॉक्ड. एंड व्हेन दे डिड नॉट ही वॉज, और जब वो अपनी शैडो से नहीं मिल पाया, ही वॉज अपैल्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया. ही ट्राई टू स्टिक इट विथ सोप फ्रॉम द बाथरूम. वो चाहता था कि वो बाथरूम से सोप लेकर आए और उससे अपनी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करे कि उसकी शैडो से जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. A shudder passed through Peter and he sat on the floor and cried. यानी कि यहाँ पर पीटर जो होता है वो बिल्कुल रोने लगता है कि अब मैं अपनी शैडो से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, what it is happening all, और वो रोने लगता है. His sobs woke Wendy. वो इतनी sobs का मतलब होता है आवाज़ से रोता है. ठीक है, कि विंडी की आंखें खुल जाती है. वो आप यू कैन सी विंडी की आंखें खुल जाती है, वो बेड पे बैठ जाती है उठ के. शी वॉज नॉट अलार्म टू सी अ stranger crying on the nursery floor. She was only pleasantly interested. अब यहाँ पर विंडी उसको देख के डरती नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर उसके रूम में बैठ के रो रहा है, बल्कि उसे ये जानना होता है कि एक्चुअली ये लड़का यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है. बॉय, शी सेड कर्टसली. वो बहुत ही प्यार से बोलती, ओ लड़के. वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो. पीटर कुड बी एक्सीडिंग पोलाइट ऑल्सो. पीटर भी बहुत ही पोलाइटली बोलता है. हैविंग लर्न, और ये सारी चीज़ें उसने फेरी सेरेमनीज में सीखी थी. ठीक है, एंड ही रोज एंड बाउड टू हर ब्यूटिफुली. वो क्या करता है कि वो उठता है और अपना सर जो है वो ब्यूटीफुली उसके आगे झुकाता है. शी वॉज मच प्लीज्ड एंड बोर्ड ब्यूटीफुली टू हिम फ्रॉम द बेड. और विंडी भी अपना सर झुकाती है. दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे होते. व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्स. विंडी पूछती तुम्हारा नाम क्या है. सॉरी, पीटर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो विंडी बोलती मेरा नाम है विंडी मोयरा एंजेला डार्लिंग. शी रिप्लाइड विद सम सेटिस्फैक्शन, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो लड़का बोलता है मेरा नाम पीटर पैन है. शी वॉज ऑलरेडी श्योर दैट ही मस्ट बी पीटर, बट इट डिड सीम अ कंपैरेटिवली शॉर्ट नेम. तो यहाँ पर वो कह रहे कि लड़की को पता होता है कि हाँ, कि एक पीटर नाम का है, लेकिन फिर भी ये नाम बहुत छोटा है. तो वो एक नाम पर एक सटायर बोला, एक मजाक सा किया है. ओके, तो यहाँ पर वो विंडी बोलती इज़ दैट ऑल, तुम्हारा नाम इतना ही छोटा है. तो येस, ही सेड रैदर शार्पली. वो कहता है हाँ, मेरा नाम इतना ही है. और उसको पहली बार ये रियलाइज्ड होता है कि उसका नाम कितना छोटा है फॉर द शॉर्टेस्ट नेम. आई एम सो सॉरी सेड विंडी मोयरा एंजेला. यानी कि यहाँ पर वो बहुत सॉरी अपोलोजाइज करती है. इट डज़ नॉट मैटर. वो पीटर जो है वो गल्प यानी रोते रोते कहते ये मसला नहीं, इट्स ओके. शी आस्क्स वेयर ही लिव्ड. फिर विंडी पूछती भाई तुम कहाँ रहते हो. सेकेंड टू द राइट सेड पीटर एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग. तो यहाँ पर वो पीटर एड्रेस बोलता है कि भाई मैं सेकंड टू द राइट, राइट के सेकंड में रहता हूँ. मतलब एक मजाक में, उसने मजाक नहीं, उसने अपने तरीके से एड्रेस बोला है जो काफ़ी फ़नी एड्रेस है. पीटर हैड अ स्किनिंग फॉर द रेस्ट टाइम. So Peter had a sinking. For the rest time he felt that perhaps it was funny address. अब पहली बार तो उसको लगा कि भाई मेरा नाम भी छोटा है, और पहली बार ही उसको ऐसा लग रहा है कि उसका एड्रेस भी अजीब है. नो इट इज़ नॉट, ही सेड. आई मीन विंडी सेड नाइसली. अब विंडी बहुत कायदे से बोलती है. रिमेंबरिंग दैट शी वॉज होस्टेस, इज़ दैट वॉट दे पुट ऑन द लेटर. सो यहाँ पर विंडी को ऐसा लगता है कि पीटर जो है उसको कोई लेटर देने आया है. ठीक है,
वो क्या कहती है, आई मीन विंडी सेड नाइसली, रिमेंबर दैट शी वॉज होस्टेस, हो सकता है कि तुम मुझे कोई लेटर देने आए हो। ही विश शी हैड नॉट मेंशन लेटर, वो कहता है ओ ये क्या बात लेके बैठ गई है, अब ये लेटर की बात लेके बैठ गई है। डोंट गेट एनी लेटर्स, नहीं मैं कोई लेटर नहीं लेकर आया हूँ, ना मुझे कोई लेटर मिला है। ही सेड कंटेम्प्टुअसली, वो ना थोड़ा गुस्से में बोलता है। बट योर मदर गेट्स लेटर, लेकिन तुम्हारी मदर को लेटर मिलेगा या मिला होगा। डोंट हैव अ मदर ही सेड, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ना, बट योर मदर गेट्स लेटर, तो यहाँ पर ये लाइन विंडी बोल रही है कि अच्छा तो तुम्हारी माँ को कोई लेटर मिला था। तो ये बोलता है पीटर, डोंट हैव अ मदर, मेरी कोई मदर नहीं है। नॉट ओनली हैड नो ही नो मदर बट ही हैड नॉट दी स्लाइटेस्ट डिज़ायर टू हैव वन, वो कहता है भाई मेरी माँ नहीं है, मुझे कोई डिज़ायर भी नहीं है कि मेरे पास कोई माँ हो। He thought them very overrated person. Windy, however, felt at once that she was in the presence of a tragedy. अब विंडी को लगता है यार ये क्या हो रहा है, इसकी कोई मदर नहीं है, इसका अजीब सा एड्रेस है, इसका अजीब सा नाम है, ये कोई लेटर ना लेने देने आया, एक्चुअली व्हाट अ पर्पस ही इज़, और ये रो भी रहा है। Oh, Peter, no wonder you were crying, she said. Got out of bed and ran to him. अब लेकिन पीटर जो है वो अब उदास होता है, वो फिर रोने लगता है, और विंडी जो कहती है ओ पीटर तुम मत परेशान हो, तुम रो क्यों रहे हो। आई वॉज नॉट क्राइंग अबाउट मदर्स, तो यहाँ पर उसको पीटर सफाई देता है, मैं माँ के लिए नहीं रो रहा हूँ। आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई कांट गेट माई शैडो टू स्टिक ऑन, बिकॉज आई वॉज बिसाइड्स आई वॉजंट क्राइंग। तो यहाँ पर वो जवाब देता है कि भाई मैं कभी रोता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे मेरी शैडो चाहिए जो कि खो गई है, और उसी वजह से मैं रो रहा हूँ। इट हैज़ केम ऑफ, क्या वो बाहर आ गई, वो कहता है यस, पीटर बोलता है यस। देन विंडी सॉ द शैडो ऑन द फ्लोर, तब विंडी को वो शैडो कहाँ दिखती है, फ्लोर पे दिखती है। लुकिंग सो ड्रैगल्ड, ठीक है, यहाँ पर ड्रैगल्ड की मीनिंग है डर्टी और वेट, तो वो शैडो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, ज़मीन में पड़ी रहती है ना, डस्ट से होती है, और विंडी उस शैडो को देखती है। शी वॉज फ्राइटफुली सॉरो फॉर पिटी, और वो एक तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और उसको पीटर पर भी बहुत तरस आता है। हाउ ऑफली शी सेड, बट शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग when she saw that he had been trying to stick it out with soap, और जब वो ये देखती है कि ना पीटर उसको सोप से अपनी शैडो को चिपका रहा है, तो उसको ना हंसी आ रही होती है, बट एक्चुअली वो सीन थोड़ा रोने वाला होता है, क्योंकि पीटर बहुत परेशान है। और अगर कोई रो रहा होता है और अगर आप जो है कोई रो रहा होता है और आप हंस दो तो वो थोड़ा अजीब लगता है, तो ऐसे ही सीन है। हाउ एग्जैक्टली लाइक अ बॉय, अब अचानक से उसे याद आता है, उसे ये ख्याल आता है विंडी को। शी न्यू एट वंस व्हाट टू डू, इट मस्ट बी सियोन, शी सेड जस्ट अ लिटिल पैट्रनिंगली, पैट्रन पैट्रोनाइजिंगली, यानी वो कहती ओ एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारी शैडो को तुम्हारी बॉडी से सिल दूँ, तो इससे तुम्हारी शैडो तुमसे वापस स्टिक हो जाएगी। पीटर कहता है व्हाट सियोन, ही आस्क्स, क्या तुम सिलोगी, यू आर ड्रेडफुली इग्नोरेंट, हाँ लेकिन तुम्हें एक चीज़ इग्नोर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है माइट भी तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द हो। नो आई एम नॉट, मतलब उसे वो कहती क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी शैडो तुम्हारी बॉडी से सिल दूँ, तो कहती नहीं 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 भाई मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी शैडो जो है वो मेरी बॉडी से लग जाए। बट शी वॉज एग्जल्टिंग इन हिज इग्नोरेंस, ठीक है, लेकिन अभी भी जो ये दिस गर्ल है बिंडी, वो थोड़ा खुश हो रही है। आई शैल स्यू इट ऑन फॉर यू माई लिटिल मैन, मैं इसको तुम्हारे लिए सिल दूँगी, तुम रो मत। दो ही वॉज टॉल एज हर सेल्फ, वो भी जो पीटर था वो उसी के नाप का था, यानी विंडी और पीटर एक ही हाइट के थे। एंड शी गॉट आउट हर हाउस वाइफ, ऐसा लग रहा था कि पीटर को उसकी हाउसवाइफ मिल गई है और वो उसकी शैडो को सिल रही है। आई डेयर से इट विल हर्ट अ लिटिल, तो यहाँ पर वो कहती है यार हो सकता है तुमको ये चीज़ थोड़ी दर्द करे। शी वॉन्ट हिम, ओ आई शैंट क्राई, पीटर कहते मैं तो कभी रोता नहीं हूँ, मुझे रोना नहीं आएगा। यू वॉज ऑलरेडी ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैड नेवर क्राइड इन हिज लाइफ, तो उसका तो ऑलरेडी ओपिनियन था कि उसने कभी ज़िंदगी में रोया नहीं है, पीटर कभी नहीं रोता है, और वो अभी रोया है जब उसकी शैडो खो गई थी। एंड ही क्लेंच्ड हिज टीथ, नहीं दांत दबा लेना,
उसको थोड़ा सा दर्द होता है तो वो दांत दबा लेता है एंड डिड नॉट क्राई, लेकिन रोता नहीं है. And soon his shadow was behaving properly, though still a little creased. उसकी shadow थोड़ी गंदी हो गई होती, लेकिन अब उसकी shadow properly behave कर रही है, उसके साथ मिल गई है. Perhaps I should have ironed it. अब विंडी कहती है मुझे उसे आयरन कर देना चाहिए, लेकिन अब मैंने आयरन कर दिया तो फिर तुम्हें दर्द होगा. But Peter was indifferent to appearance and he was now jumping in the wildest glee. Glee का मतलब होता है खुशी. वो बहुत खुश हो जाता है. उससे पहले वो टिंकर बेल को भूल गया था, अब वो विंडी को भूल जाता है खुशी के मारे. He was already forgetting that he owed his bliss to Windy. कि उसको ये खुशी किसकी वजह से मिली है, विंडी की वजह से मिली है. He thought he had attached the shadow himself. वो इतना खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसने खुद से ये शैडो जो है वो अपनी बॉडी में अटैच करी है. How clever I am! He groaned rapturously. और वो अब सारी क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है, अपनी क्लेवरनेस के ऊपर ले लेता है. It is humiliating to have to confess that this conceit of Peter was one of his most fascinating quality. मतलब ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था, उसको विंडी को थैंक्स करना था, मगर यहाँ पर वो इतना खुश हो जाता है कि वो भूल जाता है. To put it with brutal frankness that never a coquier's boy. मतलब यहाँ पर वो बता रहा है कि ऐसे लड़के नहीं होते हैं कि वो दूसरों को थैंक यू ना बोलें. ओके, सो ब्रूटल फ्रैंकनेस बताई जा रही, एक्सट्रीमली क्रूअल और हार्श. दैट नेवर वॉज अ कॉकियर्स बॉय. कॉकियर्स बॉय का मतलब होता है हैविंग शोइंग कॉन्फिडेंस इन अ वे दैट इज़ अनोइंग टू अदर पीपल. वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि दूसरा उससे नाराज़ हो जाता है. विंडी उसके उस मोमेंट पे शॉक्ड हो जाती है. ऑफ कोर्स आई डिड नथिंग. तो कहती हाँ मैंने कहाँ कुछ किया है, सब कुछ तो तुमने ही किया है. You did a little, Peter said carelessly and continued to dance. Peter कहते हैं तुमने किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सब कुछ मैंने ही किया है. और फिर वो डांस करने लगता है. So this is the story written by Sir James Matthew Barrie. Hope you like this story. I try to explain this story in a very easy way. ये स्टोरी थोड़ी क्वाइट मैजिकल है, अच्छी है, फ़नी है, इंटरेस्टिंग है, फेरी टेल्स है, और इसमें मेनली 3 ही कैरेक्टर्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. एंड स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन. आई होप यू वुड हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन. मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, बट आई प्रेफर यू टू रीड दिस चैप्टर वंस. आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो आपको चैप्टर समझ आ जाएगा. ओके.